नमस्कार, राम राम सा, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। राजस्थान की सियासत में चल रही हलचल जहां इन दिनों कुछ नया देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे सर्दी अपनी रंगत बदल रही है, ठीक वैसे ही प्रदेश की राजनीति में भी कुछ नए रंग दिख रहे हैं। लगातार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पीएम मोदी की मुलाकात राजनीति में गरमाई हुई है। क्या राजस्थान की राजनीति में कोई नए अध्याय की शुरुआत होगी? क्या पीएम मोदी लोकसभा में 300 का आंकड़ा पार करने के लिए वसुंधरा राजे का सहारा ले रहे हैं? वहीं हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के दौरे पर थे, तब एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे ने खुद ही अपने अकाउंट से साझा की, जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में वसुंधरा राजे के शासनकाल की तारीफ की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 300 का आंकड़ा पार करने के लिए वसुंधरा राजे का सहारा ले रहे हैं? इसके चलते कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या यह मुलाकात केवल एक औपचारिक थी या फिर इसके पीछे कुछ नया बड़ा प्लान था? क्या भाजपा राजस्थान में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए वसुंधरा को फिर से महत्वपूर्ण भूमिका में लाने की सोच रही है? यह सवाल इन दिनों हर किसी के मन में है। बता दें कि अब दोनों भाजपा नेताओं की मुलाकात की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां इस तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि दोनों की ये मुलाकात नई दिल्ली में हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 20 से 25 मिनट तक दोनों नेताओं की मुलाकात चली, जिसमें प्रदेश की सियासत को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। इस मुलाकात ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। क्या यह मुलाकात कोई बड़ा सियासी संकेत है या फिर सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी? यह देखना अब दिलचस्प होगा, लेकिन मुलाकात अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस मुलाकात के संकेत अपनी दादिया दौरे के दौरान दिए थे। बताया यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने अपना जोधपुर और राजसमंद का दौरा रद्द किया और दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। अहम सवाल ये भी है, क्या केंद्र सरकार इस सियासत में हो रही हलचल से लोकसभा में कई आंकड़े पार कर पाएगी? जहां एक तरफ विपक्ष मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की रणनीति और चुनावी तैयारियां ये दिखाती है कि वह इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या बीजेपी के पास इतनी ताकत और रणनीति है कि वह 300 सीटों का आंकड़ा पार कर सके? तमाम चीजों के बाद जरूरी बात यह भी है कि विपक्ष जहां मोदी और अमित शाह के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की रणनीति और चुनावी तैयारियां यह दिखाती है कि वह इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या बीजेपी के पास इतनी ताकत है कि वह 300 सीटों का आंकड़ा पार कर सकेगी? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक रहा। इसे लेकर हाल ही में लोकसभा में बिल भी पेश किया गया है, लेकिन सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए जल्दी नहीं की, बल्कि बिल पेश करने से पहले ही इसे जेपीसी को भेजने की तैयारी कर ली गई थी। चर्चा तो ये भी है कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के करीब 14 सांसद इस्तीफा भी दे सकते हैं। वहीं माना यह भी जा रहा है कि शायद पीएम मोदी को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि इस बार लोकसभा में तस्वीर कुछ अलग है। पिछली 2 बार में जहां भाजपा ने केवल औपचारिकता के लिए एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लिया था, वहीं इस बार सरकार में बने रहने के लिए गठबंधन के सहयोगी दलों को साथ रखना सरकार और पार्टी की मजबूरी है। ऐसे में अगर एनडीए के सांसद बिल के विरोध में आ जाते तो बिल को पास करवाना बड़ी चुनौती होती। इससे बिल के खारिज होने का खतरा भी रहता। सरकार की जो किरकिरी होती सो अलग। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे और पीएम मोदी की इस मुलाकात का राजस्थान और देश की राजनीति पर क्या असर दिखता है।